अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन फिर से एक बार हम आ पहुंचे हैं राशिद शरीफ के यहाँ, जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी मेट्रो ट्रेन के प्रेसिडेंट भी रह चुके। खैर, अब मेट्रो ट्रेन आने वाली है पुराने शहर में। जब भी मेट्रो ट्रेन आएगी, यही गाना यहाँ की आवाम गाएगी, मेट्रो आ रही है, सीटी बजा रही है। ये राशिद शरीफ की बदौलत होगी। फिलहाल जो है राशिद शरीफ साहब, खैर मकदम है आपका सचिन न्यूज़ में, बड़े बेहतरीन कारनामे रहे आपके, खास कर मेट्रो ट्रेन के मामले में। आपकी मेहनत और मशक्कत से आज पुराने शहर की आवाम को मेट्रो ट्रेन नसीब हो रही है। तो इसके ताल्लुक से कहीं ऐसे रुकावटें भी आए हैं, बावजूद इसके आप लगातार मेहनत करते रहे और मेट्रो ट्रेन पुराने शहर में लाने में कामयाब हो चुके हैं। खैर, हमने सुना है कि बहुत सारे लोग के कॉल्स भी आपको आए थे, यहाँ तक के पॉलिटिशियंस के भी कॉल आए थे। उसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, ये मुसलसल 8 साल का कारनामा है, 8 साल की जिदोजहद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओल्ड सिटी के तमाम लोगों को, जहाँ से मेट्रो जारी है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो मेट्रो का जो सिलसिला चालू हुआ, 26,700 रुपये हमारा यहाँ का रेट था। तो कोशिश करके पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी, कई वक्त मेट्रो के एमडी साहब से मुलाकात हुई, एनवीसी रेड्डी साहब से। उसके बाद फिर वो कलेक्टर के पास बोल दी गई हमको, रेवेन्यू का मैटर वहाँ पे है। कलेक्टर साहब से तकरीबन 4-5 मीटिंगों के बाद हमको है सो 81,000 का रेट मिला है। और ये रेट है सो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ी मेहनत और बड़ी यहाँ के लोगों की जो हालात है, चाहे कि कई लोगों के कारोबार जा रहे हैं, कई लोगों के घर जा रहे हैं, यही हम ऐसे कलेक्टर साहब को बोल के ये रेट लेने लगा है। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन रेट है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। हम जानना ये चाहेंगे कि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद क्या कोई पॉलिटिकल लीडर आपकी मदद के लिए आके आया है? क्योंकि हमने सुना है कि हमारे शहर के एमपी जनाब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आपको कॉल किया था, या आपने उनको कॉल किया था, आप लोगों की फोन पे बात हुई या मुलाकात हुई पता नहीं, लेकिन हमने सुना है कि आप लोगों की कुछ बातचीत हुई है इसके ताल्लुक से। क्या उन्होंने क्या कहा? सर, मैं असद साहब से बात किया। जब 81,000 का रेट हमको आया तो मैं ज़रूरी समझा असद साहब से बात करना, और मैं खुद बात किया असद साहब से। दिल्ली में असद साहब अभी 2 दिन पहले रात में, मैं तकरीबन 8:30-9 बज रहे थे, तो असद साहब को फ़ोन मिलाया। असद साहब फ़ोन उठाए, उनको बताया कि भाई ये 81,000 रेट आया है, और असद भाई यहाँ से है सो कंस्ट्रक्शन का रेट भी चाहिए हमारे, और बेहतरीन रेट है सो 81,000 अगर है तो इससे भी अगर आगे बढ़ सकता है तो वो भी देखिए आप। तो असद भाई बोले कि बराबर पूरी कोशिश करूंगा, 81,000 तो आप लोग ले लिए हैं, उसके बाद ऐसो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको रेट और बढ़ाने की। और आप एक काम करिए कि अहमद बलाला साहब से मिलिए, मिल के ऐसो उनसे ऐसो जो आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि आप उनसे जाके बात कर लीजिए। माशाल्लाह। तो यूं ही लोग हमारे हैदराबाद के एमपी को, कुछ लोग मुखालिफ लोग जो है बदनाम करते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि जिंदा वली है हमारे एमपी साहब, इनका बड़ा रहम दिल भी है। तो बड़ा जो है कहीं ना कहीं मदद के लिए आके आ गए आप लोगों की। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक मलकपेट के एमएलए है, एआईएमआईएम के एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब, बहुत ही हैंडसम डैशिंग एमएलए है। और हमारे राशिद शरीफ भी जो है बहुत ही हैंडसम डैशिंग इंसान है। तो बहरहाल दो दो हैंडसम लोगों की मुलाकात हुई, तो बलाला साहब ने आपसे क्या कहा? बलाला साहब ने ये बताया कि असद साहब का फ़ोन आया था, सदर साहब का, और आपसे मेट्रो के बारे में तफसील लियो बोले। मैं उनको भी बताया कि 81,000 हो गया है। बलाला साहब, अब कंस्ट्रक्शन का काम है, कंस्ट्रक्शन का भी रेट अगर हमको अच्छा मिल जाता है तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो बलाला साहब बिल्कुल तौकीन दिए हैं कि इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का भी रेट मैं आप लोगों को सदर साहब से बात करके अच्छा रेट दिलाऊंगा इंशाल्लाह। और एक बात ये जरूर बोले बलाला साहब कि जिसकी प्रॉपर्टी 80% तक जा रही है, एक मलगी में मैं 5 लाख दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर 2 मलगियां जा रहे हैं तो 10 लाख भी मिल सकते हैं उनको। बड़ी और हर तरीके से मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा बोल के बलाला साहब ये तौकीन दिए हमारे को। माशाल्लाह। खैर, आपकी जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं बलाला साहब का और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जिन्होंने आखिरकार जो है आके बढ़कर आप लोगों की मदद भी की है। इसके अलावा जब भी मेट्रो ट्रेन चलेगी पुराने शहर में, राशिद शरीफ को जरूर याद किया जाएगा। हमारी तो दिली तमन्ना है कि एक स्टेशन का नाम शरीफ स्टेशन रखा जाए,
यही हमारी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि हमने अपने आंखों से इनकी मेहनत देखी है। इन्होंने कितनी जुफ्तजू की कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन आए। इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे कि आपकी भी दिल में तमन्ना है कि शरीफ स्टेशन बनना चाहिए? सर, मेरे मेरे वालिद एमआईएम के एमएलए थे 83 में, जिसका नाम अफजल शरीफ साहब था। अगर मेरा नाम तो जरूरत नहीं है, अगर वालिद साहब का अगर नाम रख सकते हैं तो मैं असद भाई से ये बात करूंगा कि असद भाई अगर एक स्टेशन पे वालिद साहब का नाम आ गया तो बड़ी खुशी होगी। और दूसरी चीज सर, जो भी हमारा साथ दिए, इसमें जो पार्टी से हमारा साथ दिए, जो खांदे खांदा लगा के हमारे साथ ये लड़े हैं, मैं तमाम पार्टी के जो लोग हैं जो मेरे साथ थे उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। और असद भाई जो दिलचस्पी बताए हैं कि मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और बलाला साहब, अहमद बलाला साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ से ऐसो कंस्ट्रक्शन का रेट और ऐसो जो बिल्डिंग जो टूट रहे हैं, और जल्द से जल्द अगर वो कार्रवाई चालू होती है तो बलाला साहब ये बोले कि आप ये लीड करो ये चीज को, और जितने भी जिसके प्रॉपर्टियां जा रहे हैं उनको बता के आप ऐसो सबमिट कराओ लोगों के, और जल्द से जल्द काम चालू कराओ। और मैं दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, असद साहब का और बलाला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मेट्रो आ रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलते ही जा रही है। साथ ही साथ जो है राशिद शरीफ का नाम भी चलते ही जाएगा। तब तक मेट्रो ट्रेन चलते जाएगी, राशिद शरीफ का नाम भी चलते ही जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।